आज हम लोग जो ध्यान करेंगे, जो मेडिटेशन करेंगे, उसे हम लोग आनापानासती ध्यान कहते हैं। और ये आनापानासती ध्यान बुद्ध भगवान ने 2500 साल पहले ये टेक्निक धरती वासियों को दी थी। जब उनके मन में मोक्ष की जो कामना थी, जिसके लिए वो अपना घर परिवार छोड़कर गए थे, तब उन्होंने अपनी सांसों के साथ जो ध्यान किया था, उसका नाम है आनापानासती ध्यान। आनापानासती का मतलब होता है आना, मतलब हमारी जो आती हुई सांस, और पाना हमारी जाती हुई सांस, और जो सती है वो निश्वास होकर उन दोनों आना, आती और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना। इसका आनापानासती का ये अर्थ है। जब आनापानासती जब हम करते हैं तो हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, और जब हम अपनी सांसों के साथ एक होते हैं तो मतलब हम लोग अपने ब्रह्म तत्व से, जो हम लोग कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर ही है, हम अपने उसी ब्रह्म तत्व से पूरी तरह से मिलते हैं या एकाकार हो जाते हैं। और इसको करने का तरीका कैसे है? जो हमारे हाथ है, इनको ऐसे क्रॉस मैम, करना होता मैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको, है ना। है। थोड़ा सा मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, तो पहले आप थोड़ा सा एक सेकेंड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप प्लीज अपने आप को, कि मैम आप कहाँ से हैं, आपने कैसे सीखा, और आप कब से इस मेडिटेशन को कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू मैम। मैम, मैं मूलतः तो अजमेर से, राजस्थान से हूँ। जी। और मैं 2015 से मेडिटेशन कर रही हूँ। लेकिन जो मैं मेडिटेशन करती थी, मैं एक्चुअली प्राणी हीलर हूँ, तो मैं ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करती थी, और मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई थी, तो वो वाला मेडिटेशन भी मैं करती थी। और उसी दौरान ड्यूरिंग जब कोरोना हुआ था, तो मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। और वैसे तो मैं ग्रुप में मेडिटेशन करवाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो सारे मेडिटेशन लगभग बंद हो गए थे, और सब लोग घर में बंद हो गए, सब लोग घर में फैमिली मेंबर्स बैठे थे, तो काम का लोड जो था वो भी बढ़ गया था, तो मेरा मेडिटेशन लगभग छूट ही गया था। हम्म। और मतलब हम लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे थे, पर जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप मतलब अपना ध्यान रखिए, वरना ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। तो ओ, मैं उस टाइम ये सोचती थी कि मैं बिना दवाइयों के अपने आप को ठीक करूं, मतलब। तो मुझे मेरी फ्रेंड के द्वारा ही मिला ये आनापानासती मेडिटेशन का रास्ता। जी। उसी ने मुझे सजेस्ट किया था, 2020 की बात है ये। हम्म। जब कोरोना पीक पर था, उस टाइम मैंने एक वर्कशॉप करी थी, जर्नी ट्रू अ ट्रू पाथ। उसमें मैंने 40 डेज ये वर्कशॉप करी थी। 40 डेज मतलब आनापानासती ध्यान किया था। आप यकीन नहीं करेंगे, वो 3 या 4 दिन जो मैंने वर्कशॉप करी, मैंने वैसे तो 40 डेज कंप्लीट करी, लेकिन 3-4 दिनों में मैंने अपनी फिजिकल बॉडी बॉडी में बहुत चेंजेस देखे। जो मुझे स्लिप डिस्क की वजह से मैं सो नहीं पाती थी, करवट नहीं बदल पाती थी, और मुझे कुछ भी चीज सामान उठाने में बहुत दिक्कत होती थी, नीचे झुकने में दिक्कत होती थी। 3-4 दिनों में मैंने बहुत फर्क देखा, मतलब मैं आराम से सारे काम कर पा रही थी, सब चीजें मेरे साथ इजीली हो पा रही थी। जो मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे जाने लगी। उसके बाद लास्ट ईयर मुझे आर्थराइटिस हुआ था। उसमें भी डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि आपको लॉन्ग टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम मैंने उनका 20 डेज का जो था वो मैंने कोर्स किया। उसके बाद मैंने कहा मैं वापस आपके पास कभी नहीं आऊंगी, और उसके बाद आप मुझे देख रहे हैं, मैं आराम से सुखासन में बैठ पाती हूँ, आलती पालती मार के बैठ वाह। पाती हूँ। जो भी मेरी फिजिकल हेल्थ के जो भी इश्यू थे, वो सारे इस ध्यान की वजह से चले गए। ये मेडिटेशन बहुत ही बेनिफिट देता है। इससे तनाव दूर होता है, जो नींद नहीं आती हम लोग को नींद आती है, और हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा हम जो कुछ भी सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग जब सांसों के साथ अपने अंदर जाते हैं, अपनी सांसों के द्वारा, तो धीरे धीरे हम लोग जो बाहरी जो भी चीजें हमसे धीरे धीरे कटते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरे वो जो सन्यासी बन जाए, वो भी नहीं है। मैम अपनी को unmute। हाँ जी। थैंक यू, थैंक ओके। यू। हाँ जी। फिर, mute एक बार अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपना। हाँ जी। हाँ हाँ जी। मैम। हाँ जी। तो हाँ, आपने। तो जो बुद्ध हाँ जी। भगवान ने बताया कि आप संसार में रहकर निर्वाण कर सकते हैं, और घर में ही रहकर इस ध्यान को कर सकते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं।
तो मैंने मतलब ध्यान के द्वारा अपनी फिजिकल हेल्थ में बहुत इम्प्रूव देखा, और जो चीजें, बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट होने लगी। मास्टर आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो भी जिन्होंने भी अपना माइक ऑन रखा है वो अपने आप को म्यूट कर ले। थैंक यू। तो ये थी मेरी जो जर्नी, मैंने ध्यान करा जब से मैंने ध्यान स्टार्ट किया, उसके बाद लगभग मैं ध्यान कर रही हूँ, ध्यान सिखा रही हूँ और ध्यान का प्रचार भी करती हूँ। मैम ये एक बस। बात और बताइए कि हमें कितना टाइम देना चाहिए अपने ध्यान करने पर, मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे कि हम गुड कितना ध्यान दें? क्वेश्चन। हाँ जी। गुड हाँ क्वेश्चन। जी। हम लोगों को जितनी हमारी एज है उतनी देर तो हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, उतने मिनट, मतलब आप 20 साल के हैं तो 20 मिनट, 30 साल के हैं तो 30 मिनट, और इवन 4-5 साल का बच्चा है, 4-5 साल के बच्चे को भी हम ये ध्यान सिखा सकते हैं। 5 साल के बच्चे को हम ये ध्यान 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब हम बच्चों को भी सिखाएंगे तो उस बच्चों में भी वो एकाग्रता, वो जो कॉन्सेंट्रेट है वो ज्यादा बढ़ेगा, और लाइफ के जो अपनी डिसीजन है वो इम्प्रूव होंगे, उनको डिसीजन लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हम बच्चों को भी ये ध्यान सिखाते हैं तो। वेरी गुड। और मैम मतलब जैसे बहुत सारी दिक्कतें जैसे लाइफ में होती है ना, बहुत सारी दिक्कतें हमें जैसे कभी कोई परेशानियां हो रही हैं, तो क्या मेडिटेशन से वाकई ठीक हो जाती है? श्योर मैम, बिल्कुल होती है, अगर आप यकीन करके विश्वास के साथ मेडिटेशन करेंगे ना। जी जी। पर आप कुछ आशा रख के कोई मेडिटेशन मत करिए। जी। आप मतलब कोई विचार नहीं, बस अपने को मेडिटेशन करना है, ये सोच के आपको मेडिटेशन करना है। आप धीरे धीरे जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो सारी आपकी दूर होती जाएंगी। आप खुद उनको देखेंगे अपने, हाँ, सामने से हटते हुए उन चीजों को। मैंने ये भी सुना है कि जैसे कि आप जब मेडिटेट करते हैं तो आपको अपने जो भी क्वेश्चंस के उत्तर भी मिलने लगते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है? जी 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 मैम, क्योंकि हम लोग जब सांसों के साथ अपने अंदर होते हैं ना, सारा फोकस हमारा सांसों के साथ होता है, तो जब हम सांसों के द्वारा अपने भीतर जाते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप रखिए, आपको अंदर से ही उसका जवाब आएगा, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने तो काफी सारे अपने आंसर्स लिए हैं। ये बहुत के अच्छी साथ बात है। आपकी एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी होती है, जैसे ध्यान में आप गहरे उतरते हैं तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी आपकी होती है। मैनिफेस्ट मैनिफेस्टेशन भी होता है, कुछ भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजों पे फोकस करिए, आप अच्छी चीजें करिए, ब्लेसिंग्स करिए, धरती माता को ब्लेसिंग्स करिए, अपने रिलेटिव को ब्लेसिंग्स करिए, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचिए, तो ध्यान, जो वो डिवाइन जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, वो आपके लिए सारी चीजें, आपको जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपको ला कर देगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको सब पता होता है कि हम लोगों को क्या चाहिए और कब चाहिए। वो जब आप ध्यान करते तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत इजी तरीके से, आप सोचेंगे भी नहीं और आपको आपका वो काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारी देने के लिए। अब आप थोड़ा सा आपको मैं पिन करती हूँ और आप अपना कंटिन्यू करिए और अपना थोड़ा आनापाना सती मेडिटेशन के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को, बैठना कैसे ही, ये हमारे जो हाथ है इनको ऐसे क्रॉस करना है, इंटरलॉक करना है, आपस में फंसाना है। और सुखासन में अगर आप लोग बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। कमरे की लाइट को कम कर दीजिए, या अगर पॉसिबल है तो बंद कर दीजिए। और ध्यान करने से पहले थोड़ा सा पानी आप जरूर पी लें, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे चक्रास जो होते हैं वो रोटेट होते हैं। काफी सारे लोगों के कुछ उनके जो स्पाइन है वहां पर भी वाइब्रेशन होता है। तो अगर आप पानी पीकर बैठेंगे तो आपके चक्रास बैलेंस में रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और अपने सामने पानी की बोतल हो तो भर के रख लीजिए। और अगर आपने आंखों पर चश्मा लगा रखा है तो चश्मा हटा लीजिए। कोमलता से, अगर आप सोफा या चेयर पर बैठना चाहें तो वैसे भी बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, जो सुखासन में नहीं बैठ सकते, वो चाहे तो सोफा पर या चेयर पर, जैसे भी पोजीशन में है कंफर्टेबल, वो बैठ सकते हैं, आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। पूरी तरह से सुखासन में स्थिर होकर अब हम हमारे आज के ध्यान विधि में सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक गुरुओं को। मैम मेरी आवाज आ रही है ना?
आध्यात्मिक गुरुओं को, आर्य आध्यात्मिक नमः। को, सिद्धों और संतों को, हमारी स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, हमारी आत्मा, पूर्णात्मा, सर्वात्मा को, आदि शक्ति को, महात्मा गौतम बुद्ध, उनके प्रेम, आनंद व आशीर्वादों को, महाअवतार बाबा जी को और पितामह बत्री जी को, वे सभी आज के हमारे ध्यान विधि में हमारे साथ बने रहें। हमारे अंदर की नकारात्मक सोच, बुरी आदतें और गलत सोच विचार को हमारे अंदर से पूरी तरह से बाहर निकाल कर खत्म करें और हमें अपने आनंद, प्रेम, आशीर्वादों से भर दें। हम पूरे दिल के साथ उनका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहरी लंबी सांस अंदर लें, धीरे धीरे उसे छोड़ते जाएं। आप सांस को छोड़ते हैं तो महसूस करिए आपके शरीर का जो ऊपरी भाग है वो तनाव से मुक्त, पूरी तरह से रिलैक्स और स्थिर हो रहा है। पर फिर से सांस भरें और इसे धीरे धीरे छोड़ते जाएं और महसूस करें आपके शरीर का जो मध्य भाग है वो तनाव से मुक्त हो रहा है। पुनः गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे उसे छोड़ती जाएं और शरीर को ढीला, एकदम तनाव से मुक्त कर लें, पूरी तरह से रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए सारी सभी चीजों से अपना ध्यान हटा लें और अपनी सांसों को सामान्य कर लें। कुछ क्षणों के लिए अपने आप को पूरी तरह से अपनी सांसों के हवाले कर दें। अभी इन सांसों को फोर्सफुली लेना है और न सांसों को फोर्सफुली छोड़ना है। अपनी सहज, सरल और सामान्य सांसों के साथ बने रहे मास्टर। कोई पास्ट की बात नहीं, और कोई फ्यूचर का विचार नहीं। अभी इस वर्तमान के क्षण में इस तरह से अपनी सांसों के साथ बने रहें। अपने मन की आंखों से स्वयं को देखें
ध्यान विधि में बैठे हुए पूरी तरह से शांत, शरीर स्थिर, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसें जैसी भी चल रही हैं वैसा ही चलने दें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सहज, सरल, कोमल सांसों के साथ अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर आए। क्रॉस, पूरी तरह से तनाव मुक्त हैं। कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी एड़ियों, अपनी एंकल पर लेकर आए। वो भी पूरी तरह तनाव मुक्त। अपनी सांसों के साथ थोड़ा और ऊपर आए। अपने ध्यान को अपने काफ मसल्स, अपनी टांगों पर लेकर आए। कोई दर्द, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। थोड़ा और ऊपर आए। अपना ध्यान अपने घुटनों पर, अपनी थाइस, अपने हिप्स पर, वो भी पूरी तरह से तनाव मुक्त हैं। साथ ही साथ अपनी सांसों को भी चेक करते रहें। सांसें सामान्य और सही तरीके से ले रहे हैं हम। अपना ध्यान अपने पेट, अपनी नाभि के पास। महसूस करें
जब सांसें ले रहे हैं तो पेट बाहर की तरफ आ रहा है। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जा रहा है। अपने आप को चेक करते रहें। अब अपना ध्यान अपनी कमर, अपनी पीठ पर, वो भी पूरी तरह से रिलैक्स हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी छाती, अपनी गर्दन, गले पर लेकर आए। ध्यान आपके हाथों पर, हाथों की उंगलियों पर। उंगलियां आपस में फंसी हुई। ध्यान विधि में बैठे हुए हैं। अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर लेकर आए। चेहरे पर शांति और प्यारी सी मुस्कान है। आंखें कोमलता से बंद हैं। अपना ध्यान अपने फोrehead पर, कोई विचार, कोई तनाव नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने नासिका द्वार पर। इस तरह एक प्रहरी सीमा पर पहरा देता है, उसी तरह से नासिका द्वार पर पहरेदार बन जाए अपनी सांसों के। अपनी जागरूकता के बिना एक भी सांस को खाली न जाने दें। शरीर में कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें। जो भी आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं उन्हें स्वीकार करें।
अगर विचार आ रहे हैं तो 2-3 बार गहरी सांसें ले लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके विचार खुद ब खुद आपसे दूर होते जा रहे हैं, बादल की तरह छटते जा रहे हैं। अपने विचारों का पीछा न करें। जब भी आपको लगे आपके विचार आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें ये याद दिलाएं कि अभी आपके ध्यान का समय है। आप उन्हें बाद में देखेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप अपने विचारों से ऐसा कहेंगे तो आपके विचार खुद ब खुद हटने लगेंगे। बाहरी सभी चीजों से अपना ध्यान हटा लें और अपनी सांसों के साथ अपने ध्यान में गहरे उतरते चले जाएं। जैसे जैसे आप अपनी सांसों का साथ निभा रहे हैं, तो हमारी यही सांसें हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। उस पर ब्रह्म से जोड़ती है। अपनी सांसों के साथ और गहरे होते जाएं। अपनी जागरूकता के बिना अपनी एक भी सांस को खाली न जाने दें। अब हम हाथों को क्रॉस करते हैं
80% ऊर्जा हमारी हाथों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है। और जब हम पैरों को क्रॉस करते हैं, 10% ऊर्जा हमारी पैरों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है। और जब हम अपनी आँखों को बंद करते हैं, तो 80% ऊर्जा हमारी आँखों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है। जब हमने हमारी सभी इंद्रियों को बंद कर लिया, तो हमारी ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ही रहती है। और हमारे शरीर में जहाँ कहीं प्रॉब्लम है, ये ऊर्जा उसे हील करने का काम करती है। महसूस करें अपनी सांसों के साथ इस ऊर्जा को, इस कॉस्मिक एनर्जी को। कोई सोच, कोई विचार नहीं, न कोई पूजा पाठ, न कोई मंत्र जाप, न कोई आकृति और न कोई स्मृति। वर्तमान के क्षण में हम और हमारी सांसें और गहरे होते जाएं अपनी सांसों के साथ। सांस आ रही है, तो उसके आने का होश है हमें। सांस बाहर जा रही है, तो उसके बाहर जाने का भी पता है हमें। अपनी आती और जाती हुई सांसों के बीच सांसों के मध्य
पड़ने वाले उस अंतराल को देखें, उस एक क्षण के गैप को देखें। यही वो क्षण है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। कुछ देर अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ बने रहें फ्रेंड्स। पूरी तरह से मौन होकर अपनी आती और जाती सांसों को महसूस करें। जब हम अपने पूरी करीब से अपनी सांसों को देख रहे हैं, हमारे विचार खुद ब खुद शांत और हमारा मन भी बिल्कुल शांत हो रहा है। शरीर भी शांति की अवस्था में। हिल होता जा रहा है। कितना सुंदर है ये अनुभव। वर्तमान में रहना, इस पल में सिर्फ हम और हमारी सांसें। अच्छा स्वास्थ्य हर किसी को चाहिए।
और सांसों का मतलब ही है स्वयं में स्थित होना। जब हम मौन में रहते हैं अपनी सांसों के ध्यान में रहते हैं तो हम स्वयं में स्थित होते हैं। और अपने स्वास्थ्य के साथ जुड़ते हैं। बोलना तो हमें संसार से जोड़ता है, मौन और ध्यान हमें खुद से जोड़ता है। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस लौटें। अपने शरीर को महसूस करें। अपने आसपास इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। अपने हाथों व पैरों की उंगलियों को महसूस करें और उन्हें धीरे से हिलाएं। अपनी सांसों का धन्यवाद करें। अपने परिवार का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें ध्यान करने के लिए समय दिया। अपने खुद का धन्यवाद करें। हम ध्यान करने के लिए समय निकाल पाए। अपने भीतर बाहर चारों तरफ इस दिव्यता को महसूस करें। अपने शरीर को, अपनी स्वस्थता को महसूस करें और मन ही मन धन्यवाद करें। ध्यान में मिली प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा का, प्रेम और आनंद का फिर से एक बार धन्यवाद करें। आज के हमारे ध्यान विधि में बने हुए सभी दिव्य देवदूतों का, आध्यात्मिक गुरुओं का, आध्यात्मिक सहायकों का और संतों का, हमारी स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स का, हमारी आत्मा, पूर्णात्मा, सर्वात्मा का, आदिशक्ति का
महाकाल बाबा जी, पितामह पत्री जी का, महात्मा गौतम बुद्ध, उनके प्रेम आनंद व आशीर्वादों का, जो भी इनविजिबल मास्टर हमारे ध्यान विधि में हमारे साथ बने रहे। अभी के लिए हम उन्हें पूर्वक जाने की अनुमति देते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद करेंगे। गहरी लंबी सांस भीतर, गहरी लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ें। पूरी तरह से वर्तमान के इस पल में आ जाएं। कोमलता से अपने हाथों को अपनी आंखों के पास लेकर आए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को मुस्कुराते हुए अपने हाथों में खोलें। इस ऊर्जा को अपने शरीर में जहां भी दर्द, तनाव, खिंचाव है, वहां लगाएं। थैंक यू मास्टर। राखी मैम, म्यूजिक बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच मास्टर, सभी का ध्यान विधि में बने रहने के लिए, मुझे इतनी ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आपने आज मेडिटेशन कराया, ऐसा लग रहा था कि बस सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। आप मतलब रुके नहीं, और आपका बस हम बस जो चल रहा था ना, जो भी आप बोल रहे थे, इतना अच्छी वॉइस में आपकी इतनी अच्छी आवाज है। आपकी जी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, कि इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब इतनी देर मेरा तो कभी इतना ध्यान लगता नहीं है, लेकिन मैं बस सुनती जा रही थी सुनती जा रही थी, और मुझे लग रहा था कि मतलब बाद में भी बस आपका वीडियो जैसे ही ये खत्म हो गया, क्योंकि मेरा थोड़ा दिमाग इधर भी था कि थोड़ा सा कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है या कोई आवाज हो रही है। तो मैं यही सोच रही थी मतलब जैसे ये खत्म होगा, रिकॉर्डिंग खत्म होगी, तो सबसे पहले मैं आपकी आवाज सुन के ही ध्यान लगाऊंगी। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और किसी को क्या कहना है कोई? आज एक्चुअली वैसे तो मैं 1 घंटा भी करवा सकती थी, लेकिन आज नए मेडिटेटर हैं तो ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, तो शुरुआत इसीलिए मैंने आधे घंटे से करी है। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आधा घंटा ही मतलब काफी है हमारे लिए, अभी नए लोगों के लिए। तो जी अभी लोगों को और क्या कहना है, थोड़ा सा थोड़े लोगों के बारे में भी सुनते हैं कि उनको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। जी तो मैम। हम्म तो अगर कोई शेयर, हाँ हाँ मैम, जी, वो शेयर अगर कर सकती। जी अगर कोई जैसे शेयर। प्राची बिल्कुल भी, हाँ मैं बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच शर्मा, मिस शर्मा और प्राची जी, आपका भी जी जी। जो आपने इतना हमारे लिए टाइम निकाला और हमें मेडिटेशन सिखाया। मेरा तो 2 मिनट भी मन नहीं लगता था, आज हम्म आधा घंटा किधर टाइम ही नहीं लगा, कि पता ही नहीं चला आधा घंटा कहाँ चला गया। लेकिन हम्म विचार तो बीच बीच में भटक रहे थे, हम्म इधर उधर चले जा रहे थे, काम में या कोई बातों में या किसी चीजों में। हम्म विचार तो भटक रहे थे, उसको कैसे करा जाए? एक्चुअली आपने फर्स्ट टाइम ध्यान किया है, तो आपको पता है, अगर हम एक गिलास पानी का, उसमें गंदा पानी आधा भरा हुआ है समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। उस पानी में हम्म हम लोग साफ पानी डालेंगे, तो पहले जो साफ पानी डालेंगे वो पूरी तरह से वहां जाकर गंदा ही होगा, गंदे पानी के साथ मिलकर ना। हम लोगों ने पहली बार ध्यान किया है, तो हमारे अंदर कितने सारे विचार भरे हुए, पास्ट लाइफ में भी हम कितने सारी चीजों से गुजरे हैं। जब हम मन को शांत करके अपनी सांसों के साथ अपने अंदर जाते हैं, तो वो सारे विचार एक, इट मीन्स जैसे आप समझ लीजिए कि बादल एक फोर्सफुली हमारे अंदर अटैक करते हैं, हम बहुत परेशान करते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने ध्यान का टाइम बढ़ाएंगे, अपनी सांसों के साथ रहेंगे, आपके विचार धीरे धीरे शांत होते जाएंगे, एकदम नहीं होंगे। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपकी सांसों के साथ रहना पड़ेगा, तो आपके विचार और एक खुद ब खुद क्वेश्चन था चले अभी, जाएंगे। ये जो जी सांस है वो मतलब गहरी सांस छोड़नी है, या
लाइट ब्रीदिंग करनी है, हेवी ब्रीदिंग करनी है, कैसे ब्रीदिंग करनी है? पॉसिबल है, आप अपना कैमरा ऑन करके बात कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। लाइट लाइट बंद कर दी, मैं ऑन करती हूँ। आप अपने नाक के नीचे अपनी इस फिंगर को रखिए और जो सांस आपकी जो आ रही है आप उसको फील करिए। जो आपकी नॉर्मल ब्रीथ आ रही है ना, आप उंगली रखिए अपने नाक के नीचे। हाँ, अभी जो नॉर्मल ब्रीथ आप ले अच्छा, रहे हैं लेनी उसी है को, सांस या नॉर्मल नॉर्मल ब्रीथ कर? नॉर्मल जो हम लेते हैं रोजमर्रा दिन रोज डेली जो हम नॉर्मल मुझे ब्रीथ ले रहे हैं लेनी है। बस। नहीं, आपने कहा ना पेट अंदर करना है, बाहर करना है, वो वाली, जब हम वो सांसें नहीं करना लेंगे है। नहीं, आपने किसी बच्चे को, छोटा बच्चा जो होता है न्यू बेबी बॉर्न, आप देखना जब वो सांस लेता है हाँ। उसका पेट बाहर की तरफ जाता है, और सांस अंदर जाती है तो पेट अंदर की तरफ जाता है। तो इसी तरह से जब हम भी सांसें लेते हैं तो हमारा पेट अंदर बाहर जाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। आंखें बंद करेंगे, अच्छा। जब सांसों के साथ जाएंगे आप फील करेंगे, आप जब सांस भर रहे हैं तो आपका पेट बाहर आ रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गतिविधियां हैं जो हमारे शरीर की, हमको बंद आंखों से ध्यान देना है उनके ऊपर। थैंक यू। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा मैम। यस यस, थैंक यू सो मच भावना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मैम से। मैम यहाँ पर हैं आपका सारे चीजों का आंसर देने के लिए। अंजलि जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इतना हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। कल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कल दोबारा आएं, जिससे थोड़ा और मेडिटेशन के बारे में थोड़ा जाने। जो लोग मतलब अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, या मतलब सही टेक्निक नहीं पता चल रही है, तो जैसे जैसे आप संग में जुड़ेंगे तो और ज्यादा जो मैम मैं की कुछ बोलूं टेक्निक। दीदी? हाँ जी, बोलिए बोलिए जयश्री जी, बोलिए। पहले तो वो जो दीदी ने मेडिटेशन करवाया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। जी और उन्होंने बताया कि वो पहले ब्रह्मा कुमारीज में थे, अभी उन्होंने ये किया, तो मैं ब्रह्मा कुमारी 16 ईयर से फॉलो कर रही हूँ। जी और मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, पर हमारा मेडिटेशन है उसमें पहले संकल्प आते हैं, हमको संकल्प के साथ ही मेडिटेशन करना मैम है। मैं और आपका एक जगह आपको यहाँ रोकूंगी। एक्चुअली मैं ब्रह्म कुमारी को अभी भी फॉलो करती हूँ, लेकिन आपको वहां पर ये टेक्निक नहीं बताई जाएगी। जो बड़े मास्टर हैं वो खुद ये टेक्निक करते हैं। पर आप मेरी पहले बात तो सुनो। हम्म हाँ मैं जो सचिन, अपने सचिन भाई का क्लास किया होगा जब भी आप अभी भी फॉलो, तो उन वो जब भी मेडिटेशन करवाते हैं तो पहले अपना मतलब ध्यान सांसों पे, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं पहले ये 5 7 10 मिनट आनापानसति करती हूँ, क्योंकि मेरे संकल्प ऐसे शांत होते हैं, मन शांत होता है। उसके बाद मैं विजुअलाइजेशन शुरू करती हूँ, क्योंकि हमको परम धाम जाना है, सूक्ष्म वतन में जाना है, पूरा एस्ट्रल बॉडी। तो इतना ऐसे इतना अच्छे से मजा आता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं दोनों का कंबाइन करती हूँ, पर पहले मेरा माइंड इसी से शांत करती हूँ। और मैं सचिन भाई का सुनती हूँ तो वो तो ऐसे करवाते ही है, ये योग निद्रा है वो सब ध्यान। आप शायद सुनते होगे तो आपको पता होगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा कि आप कंबाइन करके ये ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिटेटर जो ब्रह्म कुमारी से हैं तो उनको पता नहीं है सांसों के साथ, वो सिर्फ संकल्प करते हैं और जितनी देर वो संकल्प ले रहे हैं उतनी देर वो शांत है, लेकिन जब वो वापस अपने भौतिक लाइफ में, भौतिक जीवन में आते हैं, उनके जीवन में वही उथल पुथल होती है। तो काफी वही तो सारे बोलते हैं। पहले मैं भी यही पहले पहले मैं वो बाबा वाला करती थी ना, तो इतना जल्दी हम ऐसे संकल्प में ऐसे पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे पूरा दिन इतना इतना थॉट्स चलता है। पर अभी अमृत वेला करती हूँ ना, तो पहले मैं आपका ये आनापान सती ऐसे 10 मिनट आंख बंद करके सब, और मैं तो ऐसे बोलते हैं हमको तो ऐसी खुली आंखों से बाबा को याद करना है। मैं कभी नहीं करती, मैं आंखें बंद करके याद करती हूँ बाबा को, तभी हाँ, मुझे ये मैं फील भी होता यही है। करती हूँ। मैं भी इसी तरह करती हूँ, क्योंकि मैं आंखें खोल ही नहीं पाती। जैसे ही मैं मैं ऐसे बैठती हूँ ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाती है मेरी। और इतना अच्छा विजुअलाइजेशन होता है। अभी ये दीदी का क्लास चल रहा था हमारी, पहले आगे वो हुई जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें आधा ऐसे विजुअलाइजेशन।
तो अभी तो इतना अच्छे से मैं सब विजुलाइज करती हूँ, इतना मन शांत रहता है। और ये आनापानसती तो इतना ऐसे वरदान रूप है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो पता ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप कर रहे हैं, आपसे बहुत भी अच्छा बात करके लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज जो हमारी मास्टर क्लास रही, मास्टर के साथ जो इतना बढ़िया हमने सीखा, उसको अपने साथ लेके जाएंगे, अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इतना कुछ सीखने के बाद उसे भूलना नहीं है ना। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें अ, इन सब चीजों को, मतलब मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लेकर आना है, किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में उतार लेना है। जितने हमारे लाइफ में स्ट्रेस हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, और जो फिजिकल मेंटल जो भी, उसका जो एक इलाज है वो मेडिटेशन है। तो आज शर्मा मैम ने इतना अच्छा हमें मेडिटेशन की टेक्निक बताई, और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने अपनी जो सूदिंग वॉइस थी उसके साथ हमें मेडिटेशन कराया, जिससे लग रहा था कि हम अपनी आंखें ही ना खोलें, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू सो मच पूनम जी। और थैंक प्लीज, यू मैम, थैंक यू सो मच। और प्लीज कल सब लोग, मैं सबसे बोलूंगी, विनती करूंगी कि टाइम पर ज्वाइन करें और मैम के साथ फिर से मेडिटेशन का आनंद उठाएं। तो थैंक यू सो मच। कल थैंक फिर यू, मिलते हैं इसी टाइम पर 8 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूनम मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।